नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कोई भी मेरे श्रीमद् भागवत पुराण का दर्शन भी अगर प्रतिदिन करेगा तो उसके सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और श्री हरि का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। इसी मध्य में हम आपको प्रतिदिन सुना रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। आज हम सुनेंगे तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय हम सुनेंगे। कल हमने दूसरा अध्याय सुना था जिसमें वृतांत आया था कि किस प्रकार से जब अपनों को सगे संबंधियों को देख के अर्जुन ने अपना हथियार नीचे रख दिया, अपना धनुष नीचे रख दिया, गांडीव को उठाने से मना कर दिया, युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से उनको समझा रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, वह ना जलती है, ना मरती है, ना गलती है, और युद्ध किस प्रकार से उसका धर्म बनता है, एक क्षत्रिय के लिए क्या आवश्यक है और एक व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, उसको किस हालात में किस प्रकार से अपने जीवन को ढालना चाहिए। इन सब बातों को समझाते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या वार्तालाप होती है, आगे का वर्णन हम सुनेंगे आज तीसरे अध्याय में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अब आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और एकाग्रचित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो। इसीलिए उस बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे वह बताओ जिससे कि मेरा कल्याण हो, क्योंकि आपकी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हे केशव, मेरे कल्याण की बात कहो कि मुझे क्या करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योगी निष्ठा को प्राप्त होता है और नए कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इन इंद्रिय के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्म कर्तव्य कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ के द्वारा
बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसमें सभी का एक कर्म निर्धारित किया। अब देवताओं की द्वारा जो दिया जा रहा है उसको अगर कोई मनुष्य का जो यहाँ पे पृथ्वी पर आना होता है तो उसके लिए कर्म निर्धारित किया गया है। उस यज्ञ रूपी कर्म में जो मनुष्य भाग नहीं लेता उसके लिए यह पाप समान है, क्योंकि उसको बनाया गया है कर्म करने के लिए। वो यहाँ कर्म कर नहीं रहा है, और क्योंकि उसको जीवन परमात्मा ने दिया है, परमात्मा की दी हुई सृष्टि की हर चीज़ को वो भोग रहा है, तो वह दूसरे का हिस्सा एक तरह से चोरी कर रहा है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस पुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्म के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के लिए योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों को, श्रेष्ठ पुरुषों को जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं या जो सामाजिक रूप से एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, उनका आचरण अच्छा होना अति आवश्यक है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो उन्हीं के आचरण को फॉलो करते हैं। अगर उनका आचरण सही होगा तो जो उनको फॉलो करने वाले हैं उनका भी आचरण सही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी अच्छे पद पर हो तो आपका सही आचरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपसे बहुत लोग सीख रहे होते हैं। ठीक वैसे ही आज के समय में हम देखते हैं कि जो हमारे घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आज के समय में वो ज़्यादा नहीं सुनते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा सही तरीका ये है, अगर हम भागवत गीता के सार में भी जाएं तो उसमें भी यही है, पहले उदाहरण बनो, एग्जाम्पल सेट करो। आप अगर चाहते हो कि आपका बच्चा ऐसा बने तो पहले उसके लिए ज़रूरी है कि आप वैसा करके दिखाओ। आप चाहते हो कि आपका बच्चा मोबाइल कम देखे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ऐसा करके दिखाओ कि आप मोबाइल का कितना प्रयोग घर में कर रहे हैं, कितने जो आजकल की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उस पर अधिक समय वहाँ पे बिता रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा
कुछ अच्छी चीज़ें देखे, उसके लिए आवश्यक है कि आप उसके सामने वो अच्छी चीज़ें देखते हुए दिखें, क्योंकि बच्चा आपसे ही सीखता है। और दूसरी बात, हमें तब तक किसी को रोकने या डांटने का हक नहीं जब तक हम स्वयं अच्छा आचरण नहीं कर रहे हो। और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो आजकल के बच्चे आपको उल्टा जवाब देने में समय नहीं लगाते। इसीलिए आपको पहले अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण बनना चाहिए। एग्जाम्पल सेट करेंगे तो वो आपकी बात को अवश्य मानेंगे। आइए पुराण पर वापस आते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो मैं कर्म से ही बरतता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही कर्म का अनुसरण करते हैं। इसीलिए यदि कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत श्रेष्ठ, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वह कुछ गलत कर रहा है, किसी लत की वजह से या कुछ भ्रम की वजह से, तो आप उसके सामने उसको सही करके दिखाएंगे तो वह आपको देखते हुए शायद स्वयं ही ठीक करने लगेगा। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने में महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर आपका आचरण करता है?
श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न जो काम जो है वही एक क्रोध है, और क्रोध से ही सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म अति आवश्यक है, मनुष्य को कर्म पे किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, और आज का मनुष्य किस प्रकार से कर्म को छोड़कर बाकी सभी कुछ कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। उन कर्मों को अगर आप करेंगे तो कभी परमात्मा आपसे विमुख न होगा, परमात्मा कभी क्रुद्ध न होगा, और हमेशा परमात्मा के आशीर्वाद से आप सबका कल्याण ही कल्याण होगा। योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय आज यहाँ पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे चतुर्थ अध्याय, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को उपदेश देते हुए समझाते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, और किस प्रकार से महाराज अर्जुन उन बातों को मानते हुए महाभारत के उस महान संग्राम के लिए तत्पर होते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान आप हम सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।